हाँ जी बताओ डाउट। 22। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 13A आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 22। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मेरी बात सुन लो, जब भी क्वेश्चन में log x दिख जाता है तो ज़्यादातर ऐसा होता है log x को t लेना होता है, उसके साथ कुछ प्लस या माइनस में होता है, ज़्यादातर उसको भी ले लेते हैं। समझ आ गई बात? ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और दूसरी बात ना, log x का डेरिवेटिव नीचे दिख भी रहा है। log x का डिफिनेशन क्या होता है? 1/x होता है, तो नीचे है भी। तो यानी हमें थोड़ा हिंट मिल गया है कि log x को t लेना चाहिए, उसके साथ कुछ प्लस माइनस में तो उसको भी ले लो ज़्यादातर। तो x प्लस लॉग x को हमने क्या ले लिया? t ले लिया। डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। x का क्या होता है? 1। log x का क्या होता है? 1/x। और x का होता है 1 dx। x का क्या होता है? 1 dx। और log x क्या हो गया? 1/x और dx, तो dx बाहर आ गया, इज इक्वल टू dt। समझ में आ गई बात? एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बताओ? x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। मेरे ख्याल से अब क्लियर दिख रहा होगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स dt है। मतलब ये पूरा मिलाकर ये और ये मिला के dt है, तो ये आ गया dt। और ये पूरा t है, तो ये आ गया t का स्क्वायर। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ? t क्यूब बाय 3। t की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस लॉग x पावर 3 होल अपॉन 3 प्लस c। ये आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? और बताओ 11 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, ये भी ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन e रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर माइनस x। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देख लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx अपॉन e रेस टू द पावर x प्लस 1/e रेस टू द पावर x। ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है कि नहीं है? यहाँ पे आप नीचे एलसीएम अगर ले लोगे, e रेस टू द पावर x एलसीएम ले लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा e रेस टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 1, और जो e रेस टू द पावर x बच गया ऊपर चले जाएगा dx के साथ। समझ आ गई बात? जो dx के साथ ex है ये dt बन जाएगा, और t बन जाएगा e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x dx। समझ आ गई बात? तो नीचे वाले e की पावर x को t ले लेंगे, ऊपर वाला अपने आप ही dt बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, लेट e रेस टू द पावर x को मैंने मान लिया t। दिस इंप्लाइज दैट e रेस टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी बताओ बेटे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पहले पढ़ा करो। tan इनवर्स t यही है, tan इनवर्स t क्या 2 tan इनवर्स t। ठीक है, पहले फॉर्मूले पढ़ो। tan इनवर्स t, t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या था? e रेस टू द पावर x प्लस c। ये आ गया। और बताओ 38, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो भाई। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 dx। मुझे बताओ tan इनवर्स के साथ नॉर्मली क्या होता है? x होता है, ठीक है ना? तो हम उसको t ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होगा नहीं। tan इनवर्स x स्क्वायर पूरे को t लोगे तो उसको डिफरेंशिएट करके आता है 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा, लेट tan इनवर्स x स्क्वायर, इस पूरे को t मान लूंगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर x का दोबारा से कर देंगे तो आएगा dx। नहीं, बल्कि एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे ना, चेन रूल के अकॉर्डिंग। पहले tan इनवर्स का करा मैंने, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x, और साथ में आएगा dx इज इक्वल टू dt। पर अगर आप ऊपर देखोगे x dx भी आ रहा है, तो x dx इधर ही छूट जाएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4, और ये जगह dt
और जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx और अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये पूरा हो गया dt बाई 2, dt बाई 2। समझ आ गई बात। और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने t मान रखा है, तो हो जाएगा टी dt, है ना, सही बात है। तो 1/2 और ये जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। समझ आ गई बात, सबका हो गया। और बताओ 45 देखो लॉग वालों में ज्यादातर लॉग वाले को लेते हैं, ठीक है। 45th क्वेश्चन देखो क्या है भाई, I इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है 45th का, कौन सा पार्ट पूछ रहे हो, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x अपॉन x प्लस लॉग sec x और dx। देखो मैंने आपको क्या बताया है, ज्यादातर लॉग वाले को लेते हैं t, ठीक है, और कुछ उसके साथ प्लस माइनस में होता है उसको भी ले लो। तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस लॉग sec x, इसको मैंने मान लिया t, क्लियर है। करो डिफरेंशिएट, x का हो जाएगा 1 प्लस लॉग sec x का हो जाएगा 1 बाय sec x, और sec x का दोबारा करेंगे तो आएगा sec x tan x, और dx इज इक्वल टू dt। sec x से sec x कट गया, आ गया 1 प्लस tan x आ गया, dx ये हो जाएगा dt। तो I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा तो हो गया dt और अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t। क्या हुआ बता नहीं पा रहे क्या, log t हो जाएगा log, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है x प्लस लॉग sec x और प्लस c। समझ आ गई बात। और बताओ बस, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बता रहा हूं। तुम्हारा काम कितना हुआ, देखो भाई फॉर्म नंबर 5, फॉर्म सारे एक साथ इकट्ठा कर देना आप लोग। फॉर्म नंबर 5, अगर कभी ऐसा आ गया इंटीग्रेशन cos x अपॉन नीचे है cos x प्लस या माइनस sin x आ गया dx, या फिर ऐसा कुछ आ गया इंटीग्रेशन ऊपर sin x है नीचे cos x प्लस माइनस sin x है, तो बेटा इसके स्टेप देख लो कैसे होंगे। स्टेप्स एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया cos x अपॉन cos x प्लस sin x, मान लो ये क्वेश्चन ले लिया, 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, 4 ही तो बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा आ गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा हमारा I इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 2 cos x और नीचे आ गया cos x प्लस sin x dx, और 2 से डिवाइड किया तो 1/2 बाहर आ गया। समझ आ गई बात। स्टेप नंबर 2, जो I इज इक्वल टू हाफ, ये जो 2 cos x इसको ब्रेक करेंगे cos x प्लस cos x में, और नीचे आ जाएगा cos x प्लस sin x dx। समझ आ गई बात। स्टेप नंबर 3, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, नीचे क्या है cos x प्लस sin x है, ऊपर cos x प्लस sin x नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा sin x और सब्ट्रैक्ट करूंगा sin x। समझ आ गई बात, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट sin x। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x और होल अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब मैं इसका ग्रुप बना दूंगा, इन दोनों को एक साथ लिखूंगा,
इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा। फोर्थ स्टेप, आई इज इक्वल टू हाफ, बाहर पड़ा हुआ है, इसको इसके साथ भी लिख दो, इसको इसके साथ भी लिख दो, तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। ये हाफ इसके साथ भी जाएगा, तो प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। एक तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हाफ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस हाफ, उसमें लग रहा है फॉर्म नंबर 4, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। देखो cos x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से क्या होता है, cos x होता है। तो यहां लगा रहा हूं मैं फॉर्म नंबर 4। ये फॉर्म नंबर ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, ये तो आपको मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग दे रहा हूं कि हाँ भाई ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, ये कहीं बुक में नहीं दे रखा है, तो आपने फॉर्म नंबर 4 नहीं लिखना, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने। समझ आ गई बात? तो क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया फॉर्म नंबर 5। बताओ बात समझ आ गई? ऐसे ही एक फॉर्म नंबर 6 समझ लेते हैं। फॉर्म नंबर 6, अगर मान लो ऐसा कुछ आ गया, इंटीग्रेशन ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस या माइनस cos x, ठीक है, और मान लो ये आ गया ऊपर और नीचे आ गया 1 प्लस 1, या चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, a प्लस बी साइन 2x होल पावर n dx। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऊपर साइन एक्स प्लस cos x होगा या साइन एक्स माइनस cos x होगा। समझ आ गई बात? और नीचे होगा साइन 2x के टर्म में होगा, a प्लस बी साइन 2x। अब हो सकता है a 0 हो जाए, b 1 हो जाए, तो नीचे सिंपल साइन 2x हो, कोई ना कोई पावर होगी नीचे। समझ आ गई बात? करना कैसे, स्टेप्स क्या है, न्यूमरेटर चेक करोगे, इफ न्यूमरेटर इज साइन एक्स प्लस cos x, देन लेट साइन एक्स माइनस cos x इज इक्वल टू t। अगर न्यूमरेटर में क्या हुआ, साइन एक्स प्लस cos x हुआ, तो साइन एक्स माइनस cos x को t ले लोगे, होगा नहीं क्वेश्चन में, अपने आप ले लेना है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, इफ न्यूमरेटर इज साइन एक्स माइनस cos x, देन लेट साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू t। पहला स्टेप ये होगा, क्वेश्चन में नहीं होगा ये, अपने आप लेना है t, ठीक है। सेकंड स्टेप, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ स्टेप 1। अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2x। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन 2x की वैल्यू निकाल लेनी है। जब मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, दैट इज, इधर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर। सही है? अब ये बताओ ये क्या होता है, 1, और ये क्या होता है, साइन 2x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मेरा एम था साइन 2x की वैल्यू निकालना, तो साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ आ गई बात? और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2x। ठीक है, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x कर दिया मैंने डायरेक्ट, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो जाएगा 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी, बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद मुझे और लिखना है थोड़ा सा, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इसके बाद यहां पे आना है थर्ड पॉइंट। इतना कर दिया, समझ आगे सबको? इसमें क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट स्टेप नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करो,
साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स होता है डिफरेंशियल, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और बाहर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर ऐसे ही दूसरा वाला करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? और दूसरा वाला, और का मतलब है इस तरफ वाला लिख रहा हूं, आप एक कॉलम बना के सेपरेट कर लेना। ठीक है, इसमें क्या आएगा बताओ, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? सेकंड केस जो है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लास्ट स्टेप होगा पुट द वैल्यूज एंड इंटीग्रेट, और वैल्यू पुट करके क्या कर देना है आपने? इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कर लो दोनों फॉर्म। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 49 तक मैंने आपको घर के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। इस तरह कुछ देर का i इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। आप पहले मुझे बताओ कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 है तो उसको डिफरेंशिएट करके जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी पावर कितनी होगी? 1। पावर 1 कम हो जाती है पॉलिनोमियल्स में, हाँ है ना? तो मतलब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो सकता है, चांसेस है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको टी मान के देख लेते हैं, ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा देख लेंगे। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया? टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x प्लस इधर आएगा 2, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। 2 कॉमन निकाल लो, बच जाएगा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यहां से आ गया x प्लस 1 आ गया, dx आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? dt बाय 2। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx, ये पूरा क्या हो जाएगा? dt बाय 2, बाहर लिख दो, होल अपॉन, इसको मैंने t माना था तो dt बाई टी हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ t। t की वैल्यू पुट कर दो, मतलब कर ही दो अभी, हाफ लॉग t कर दो, फिर t की वैल्यू पुट कर दो। हाफ लॉग t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है ना? अब आते हैं, मैं ऐसे ही करता रहता हूं कोई ना कोई, 53rd करा देता हूं। चलो ठीक है, वैसे तो आसान है, 53rd खुद ही कर लेना, चलो कुछ नहीं है उसमें। 54 देख लो, i इज इक्वल टू एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स देर का, और नीचे देर का है x प्लस साइन एक्स होल क्यूब। भाई देखो, देखते ही वैसे आइडिया हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने। x प्लस साइन एक्स को t मानना है, कारण x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 ऊपर है, साइन एक्स से क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है ना? वैसे भी ना ऊपर वाले को ना कम ही मानते हैं t, अगर ऊपर के साथ कोई प्रोडक्ट होगा तब मान सकते हैं, डिनोमिनेटर को मान सकते हैं, लॉग वगैरह होगा तब मान सकते हैं। ठीक है ना? तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मान लिया मैंने, सॉरी x प्लस साइन एक्स को क्या मान लिया मैंने? t मान लिया। डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और दोनों में dx आएगा, बाहर लिख दिया, इज इक्वल टू dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आएगा dt, नीचे आएगा t का क्यूब। t का क्यूब ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 3, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, मतलब n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना? तो जाएगा t की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, माइनस 1/2 हो जाएगा ये, और t की पावर माइनस 2 को नीचे ले जाएंगे तो 1/t स्क्वायर। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है t की वैल्यू? x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस c। समझ आ गई बात? आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी करा रखे वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन। आता हूं मैं क्वेश्चन में 60 पे, आप बीच के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। समझ में आ गई बात? एक्स स्क्वायर है, नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर 6, यहां देखो ऊपर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव हो सकता है? पावर की मतलब कोफिशिएंट की चिंता मत करो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की चिंता मत करो। एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर तो आ रहा है ना, एक पावर कम कैसे होगी? जब हम पॉलिनोमियल हायर पावर वाले लेंगे।
तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी अभी आप लोगों ने बताया एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर 3 का, इसको लिख सकता हूं मैं एक्स की पावर 3 होल पावर 2। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब को टी ले लूंगा। देखो मन तो वैसे ये करता है पूरे को ले लो, पूरे को ले नहीं पाएंगे पर क्योंकि एक्स की पावर 6 ही है, इसलिए एक्स क्यूब में ब्रेक करना पड़ा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 3। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी टी बाय 3 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस ये t माना है टी स्क्वायर, तो 1/3। दीपक इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ बिल्कुल सही, तुझे याद है tan इनवर्स t 1/3 tan इनवर्स t किसको माना है एक्स क्यूब को प्लस c। समय आ गई बात, ठीक है, इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखो जो मुझे लगेगा थोड़े से अलग है मैं अपने आप करा दूंगा, और बाकी जितने भी मैं छोड़ रहा हूं इसका मतलब आप कर सकते हो, वरना मैं सारे ही करा रहा हूं लगभग। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो रूट के अंदर सिंगल टर्म रहेगा तभी मेरे को फायदा है, 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। नीचे अगर सम की फॉर्म में रहेगा तो मुझे दिक्कत रहेगी, नीचे ना सिंगल टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल टर्म। अगर आप देखोगे पिछले बारे में मैंने यही कोशिश की थी, इसको टी मान लिया था पूरे को सिंगल टर्म बनाने के लिए, ठीक है, इस पूरे को सिंगल टर्म मान लिया था, टी मान लिया था। इसमें मैं बोल तो रहा था कि पूरा मानना मन कर रहा है मेरा कि पूरा मान लो, लेकिन नहीं मान सकता क्योंकि मैंने बताया था ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर जो होता है एक्स क्यूब का डिफिनेशन होता है, तो एक्स क्यूब नीचे बनाना पड़ा, वरना मेरी कोशिश रहती पूरे नीचे वाले को पूरे को टी मान लो। समझ आ गई बात। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ रूट आ रहा, रूट के अंदर मुझे सिंगल टर्म चाहिए होता है, मुझे इतने सारे टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 1 प्लस एक्स क्यूब को टी मान लूंगा। क्या मान लूंगा, और अच्छा करना है तो टी स्क्वायर मान लो। क्या मान लो, टी स्क्वायर मानोगे तो रूट भी हट जाएगा। समझ आ गई बात। तो देखो क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी मान के भी चल जाएगा काम, टी स्क्वायर से और अच्छा हो जाएगा। समझ आ गई बात। क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 का हो जाएगा 0, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। अब मुझे बताओ ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है क्या ऊपर, एक्स स्क्वायर है ऊपर, नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा को बैलेंस करते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर एक्स क्यूब बना दिया, साथ में एक्स स्क्वायर बना दिया और dx, और अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब। समझ में आ गई बात। देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आ चुका है, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहां से ले आओ, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t/3 dt। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, सही बात है कि नहीं है, ठीक है, तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू है 2, चलो 2/3 तो बाहर आ जाएगा और हो जाएगा t dt, और इसको मैंने क्या पुट किया है टी स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर एक्स क्यूब बच गया ना, पर एक्स क्यूब आप यहां से निकाल सकते हो जो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लिया था, यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लो, टी स्क्वायर -1, तो इधर एक्स क्यूब की जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर -1, सब कुछ टी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर -1, ये हो जाएगा टी अपॉन ये रूट से बाहर आ जाएगा टी, और हो जाएगा डी टी, ये इससे कैंसल, 2/3 टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, हाँ है ना, माइनस डी टी का हो जाएगा टी, सारी वैल्यूज पुट कर दो, 2/3 अंदर भेज दो तो जाएगा 2/9, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था, टी की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, तो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अंडर रूट यानी पावर हाफ, पावर 3 पहले से ही है तो 3/2 हो जाएगा। समझ आ गई बात। और माइनस टी की वैल्यू, टी क्या था अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये 2/3 भी आएगा इसके साथ, हाँ है ना, तो -2/3 और प्लस सी। अच्छी तरह देख लो मैंने क्या किया है, नोट कर लो पहले, क्लियर हो गया इतना।